जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, हर एक काम आज आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है, इससे हो जाता है। दोस्तों जब आप अपनी कमाई इस मोबाइल से कर सकते हैं, तो जब सरकार को टैक्स भरना होता है, जब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है, तो ये काम भी आप अपने फोन से बड़े ही आसान शब्दों में आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है तो फॉर्म नंबर 16 आपको मिला होगा। इसके साथ में ही किस्मत आजमाने के लिए अगर आपने शेयर मार्केट में भी कोई लेन देन किया जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने कमाया, तो दोस्तों ITR 2 का फॉर्म आपको भरना होता है। आज हम आपको आपके मोबाइल के माध्यम से ITR 2 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं, जिसके लिए आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है और दोस्तों आपको अपना फॉर्म 16 पार्ट बी भी ले लेना है, ताकि उसके हिसाब से ही आपको अपनी ITR ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से भरना सीख लेते हैं। दोस्तों आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल की सर्विसेज भी लेनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होता है, हमारे द्वारा किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सीधा ही आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं, जहां पर ITR 2 लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको लाइव और प्रैक्टिकली ITR 2 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, जहां पर अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, अगर दोस्तों आपने शेयर मार्केट में कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में काम किया, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में काम किया, हालांकि ये जो काम होता है ये आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में करना होता है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो मैं सुमित शर्मा आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। ऊपर एक इंसान का फेस दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप पहली बार पोर्टल पर आए हैं या लॉगिन नहीं किया है, तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब हमने दोस्तों यहाँ पे कर दिया है लॉगिन बटन पर क्लिक। अब हमसे ये लॉगिन ID पूछा जाएगा। इस लॉगिन ID में आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। तो हमने हमारा पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। इस चेकबॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे आप अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड याद नहीं है तो आधार OTP से आप यहां अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो हमने हमारा पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपका खुल जाने वाला है, जहां पर सीधा ही आप अपना साल वगैरह सेलेक्ट करेंगे और ITR भर सकते हैं। लेकिन ITR भरने से पहले आपको AIS, TIS और फॉर्म 26S जरूर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं उनको आपको ITR में दिखाना सुनिश्चित करना है। यहाँ पे ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों ये देखिए AIS का अलग से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस AIS पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, आपको ये नए पेज पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको इस AIS पर क्लिक करना है। जैसे ही नीचे आएंगे दोस्तों, अब आपको यहाँ पे TIS और AIS दिखाई दे रहा है। आप सिंपली TIS पर क्लिक करेंगे, जो कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी होती है। दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस आपने किए थे, जैसे कि आपने सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, डिविडेंड, जो भी इनकम आई थी, ये देखिए दोस्तों, सैलरी की इनकम, डिविडेंड की इनकम, सेविंग का ब्याज, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज और परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये देख सकते हैं, इन्हीं सभी ट्रांजैक्शंस को आप अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें, ताकि आपकी ITR इनवैलिड ना हो जाए। ये काम करने के बाद आपने अपना AIS और TIS चेक कर लिया है। फिर से आपको यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना व्यू फॉर्म 26AS के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको कंफर्म पर क्लिक करना है, एक नई वेबसाइट पर लेकर के जाएगा। आई एग्री पर क्लिक करके आपको यहाँ दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट वाला जो यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको फिर से ये बोलेगा कि आप अपना यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 25-26। इसके बाद में व्यू एज HTML करके आप यहाँ व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देने वाले हैं। तो अब आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो होने लग जाएंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि किसी ने आपका कोई TDS VDS काटा था। नीचे वाला जो आएगा फॉर्म 15G या 15H आएगा। जब भी आप इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन दे दिया जाएगा। उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी इनकम पर TDS कटा है। सेक्शन 194 डिविडेंड का होता है। बात करें दोस्तों, सेक्शन 194 डिविडेंड का है। 192 के अंदर ये देखिए दोस्तों आपकी सैलरी आ रही है। यहाँ पर आप अपनी सैलरी वगैरह भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना AIS TIS चेक करके फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर लौट आए। तो हम फिर से यहाँ देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर दोस्तों आ चुके हैं। अब आपको ITR भरने के लिए आपने अपना AIS
TIS और फॉर्म 26S तो चेक कर लिया, लेकिन अब आपको अगर आपको सैलरी आती है तो फॉर्म नंबर 16 भी मिलता होगा, जिसके पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से हम अपना 16 नंबर फॉर्म फीड करेंगे। वैसे तो ऑटोमेटिक भरा भराया आपका आ जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या म्यूचुअल फंड में काम करते हैं तो ब्रोकर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टैक्स P&L होता है, या जो भी शेयरों की परचेज की और सेल की जो दोस्तों आपकी रिपोर्ट होती है वो आपको डाउनलोड कर लेना बहुत जरूरी है। हमारे केस में ये जो ब्रोकर था दोस्तों, इसकी ये देखिए हमने यहाँ पे क्लाइंट रिपोर्ट है, ये खर्चे हैं। अब यहाँ पे आपको ये दिखा देगा दोस्तों इंट्राडे P&L, शॉर्ट टर्म P&L, लॉन्ग टर्म P&L। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस इंट्राडे में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में की है तो आप ITR 2 का फॉर्म ना भरें, आप ITR 3 का फॉर्म भरें। यहाँ पे देखिए इंट्राडे में हमारा 0 है, फिर शॉर्ट टर्म के अंदर है और नीचे लॉन्ग टर्म के अंदर है। ये देखिए अलग अलग शेयर के हिसाब से हमें बाय वैल्यू, सेल वैल्यू सब दिखा रहा है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ी सी ब्रोकर की रिपोर्ट। ये जो आपके खर्चे आ रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे खर्चों को क्लेम कर सकते हैं, बस एक STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में क्लेम नहीं कर सकते हैं, जो कि 443 है। टोटल हमारा 1030 का खर्चा हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 1030 में से आपने जो है सिर्फ 443 रुपए का खर्चा है, क्लेम नहीं करना है, बाकी क्लेम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम हमारी 5748 आ रही है। हमें ब्रोकर की रिपोर्ट में क्या डालना होता है दोस्तों, हमें डालना होता है बाय वैल्यू और सेल वैल्यू, मतलब टोटल कितने रुपए के शेयर हमने खरीदे थे और टोटल कितने रुपए के शेयर हमने बेचे थे। इनका आप कमांड लगा करके टोटल लगा सकते हैं। ये देखिए आप इसमें टोटल यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा डेटा है तो इक्वल टू सम लिखेंगे और इस पूरी की पूरी शीट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों क्या होने वाला है, जैसे ही आप यहाँ पे लिख करके एंटर कर देंगे या यस कर देंगे, ये देखिए आपका टोटल यहाँ पे आ चुका है बाय वैल्यू। इसी तरह से आप टोटल सेल वैल्यू की भी कमांड लगा सकते हैं। अब हमने हमारी यहाँ पे टोटल बाय वैल्यू और टोटल सेल वैल्यू डाल दी है। इनका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, इसका टोटल अगर आप लगाएंगे तो इसका टोटल दोस्तों यही होने वाला है जो यहाँ पे समरी के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ये जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पे आ जाने वाला है। दोस्तों मैंने आपको बताया था फॉर्म नंबर 16 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं न्यू में। आप यहाँ पे देखेंगे वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ टैक्सेशन। ऑप्टिंग आउट का मतलब न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ पे इसने नो लिख दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो फॉर्म है हमारा न्यू टैक्स रिजीम में बना हुआ है। अगर आपके पास जेन्युइन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं तो आप ओल्ड में जा सकते हैं, नहीं तो आपको न्यू में जाने में ही फायदा मिलेगा। ये दोस्तों हमारी यहाँ पे सैलरी आ चुकी है। इसके अलावा और भी डिडक्शंस एग्जम्पशंस हमारे यहाँ पे कोई फॉर्म 16 में नहीं मिली है। हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पर अब आपको लेकर के आने वाले हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद आपको दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो इंडिविजुअल पड़ा रहने दें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। ITR का फॉर्म दोस्तों हम 2 भरने वाले हैं, क्योंकि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और सैलरी के लिए प्रोसीड विद ITR 2 यहाँ पे एक मैसेज देता है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, आप ओल्ड और न्यू में कंपेयर कर लें, क्योंकि आपको न्यू के अंदर HRA, LTA, ATC ये सारी की सारी छूट नहीं मिलेगी। हमने कर दिया है ओके बटन पर क्लिक। लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक कर देना है। अब हमसे ये पूछेगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हो। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो सिंपली अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों आपको यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए 12 शेड्यूल ऑटोमेटिक आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इनकम में आप आएंगे, यहाँ पे सैलरी के शेड्यूल आपको लेना है। हाउस प्रॉपर्टी में होम लोन की छूट भी नहीं है और रेंट की इनकम भी हमारी नहीं है। इसके अलावा कैपिटल गेन का शेड्यूल और 112A दोस्तों ये होता है शॉर्ट टर्म और ये होता है लॉन्ग टर्म। यहाँ पे चाहे शेयर हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, इसे ही सेलेक्ट करना है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी है तो इसे सेलेक्ट करें। अदर सोर्स आपका मैंडेटरी रूप से सेलेक्ट होने वाला है। हम कर देंगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक। अब दोस्तों कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमें ATC CD2 की छूट नहीं दिखा रहा है या कोई छूट ATTTA की नहीं दिखा रहा है ओल्ड के अंदर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू करके इनका सवालों का जवाब देते जाना है। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, ये आपसे पूछेगा आप ओल्ड में जाना चाहते हैं न्यू में, तो आप यस कर देंगे तो आप न्यू में चले जाएंगे। इसके बाद HRA वगैरह की छूट लेना चाहते हैं, यस यस नो नो करते रहें। आप स्किप द क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको सीधा ही ITR फाइलिंग पर लेकर के आ जाएगा। अब आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी ITR के प्री फिल डेटा के हिसाब से हमने जो आपको अभी AIS
TIS और 26S दिखाया था, वहां पर जो भी डेटा आ रहा है हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक भर दिया है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी की सारी पावर आपको दी गई है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, अब आपको फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो 139(1) कर देंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों अब आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 115 BSc ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों डिफॉल्ट के अंदर आपकी न्यू ही होती है और न्यू से बाहर नहीं जाना, तो आप नो करेंगे। देखिए नो करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम लिखा है, यस करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम लिखा है। इस चीज का ध्यान दें, हम आपको न्यू टैक्स रिजीम से भर के बताने वाले हैं। आप ओल्ड टैक्स रिजीम से भरना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट करना है, यहाँ 182 डेज वाला सेलेक्ट करना है। यस नो के अंदर सभी के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में नो होगा। बैंक डिटेल पर क्लिक करें, जितने भी बैंक अकाउंट है ऐड अनदर करके ऐड कर दें। कम से कम एक अकाउंट आपका नॉमिनेट फॉर रिफंड और वैलिडेटेड होना बहुत ही जरूरी है। कंफर्म बटन पर अब हमने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन पार्ट ए कंफर्म हो चुका है। अब हमें सैलरी के हेड पर आ जाना है। जैसे ही शेड्यूल सैलरी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए आपका डेटा ऑटोमेटिक भरा आ रहा है। तो ये होता है ASTS का जो डेटा इंपोर्ट हो गया अपने आप, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। ये देखिए फॉर्म नंबर 16 में 10-13-826 यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ पे 10-13-826 आ रहा है, कोई अलाउंसेज वगैरह लेने हैं तो यहाँ पे जाकर के अलाउंसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आ चुकी है और कोई डेटा प्लस माइनस नहीं करना है। कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों शेड्यूल कैपिटल गेन हमारी वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट, 234C का ब्याज आपको तब लगता है जब आप क्वार्टर वाइज टाइम से टैक्स नहीं भरते हैं। तो ये बोलता है कि आप इसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे आना है। आपको पता होगा अगर आपने कोई भी शेयर या इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड 12 महीने से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म है और 12 महीने से ज्यादा बेच दिया तो लॉन्ग टर्म है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है वो 24 महीने से पहले शॉर्ट टर्म होती है और 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होती है। तो अब हम एक बार शॉर्ट टर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारी लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है दोस्तों। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर, कोई शेयर वगैरह बेचे या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या इक्विटी वाले शेयर थे या आपका इक्विटी वाले दोस्तों कोई शेयर थे या म्यूचुअल फंड था, उसके लिए आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको ऐड अनदर पर, मतलब यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड अनदर कर देंगे आपको ये अलग से शेड्यूल में लेकर के आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो सेक्शन 111A कर लें। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अलग अलग डिटेल में डालनी पड़ेगी। सबसे पहले ये पूछता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपने कितने रुपए के बेचे हैं। कॉस्ट ऑफ डिडक्शन, अब दोस्तों यहाँ पे आपकी आएगी परचेज वैल्यू। ये आप देख सकते हैं पहला तो आ रहा है परचेज वैल्यू और यहाँ पे आपके खर्चे जो मैंने आपको दिखाए थे। लेकिन इधर कॉलम करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तो बिफोर 23 जुलाई और एक बाद में 23 जुलाई। तो ये क्या माजना है, अगर आप बात करते हैं 23 जुलाई 2024 को, इस दिन हमारा बजट आया था। इससे पहले कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड आपने बेचे तो उस पर तो 15% टैक्स देना है, बाद वाले पे 20% देना है। अगर आपको इस पहले वाले और बाद वाले के अंदर दोस्तों नहीं पता है कि कहाँ डालें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा बाद वाले में डाल दें। 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा लेकिन आप टेंशन में नहीं रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बोलता है कि आपको यहाँ पे अपनी जो शेयर्स हैं उनकी सेल वैल्यू डाल देनी है। तो दोस्तों हमारे इस ब्रोकर की रिपोर्ट में हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी सेल वैल्यू आती है 69689। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हमारी यहाँ पे जो रिपोर्ट में 69689 ये डाल देनी है। अब नीचे वाले कॉलम में हमें डालनी है परचेज। आप यहाँ पे जाकर के देख भी सकते हैं, ये देखिए आपको परचेज और ये जो चीजें पूछ रहा है, इस परचेज के अंदर दोस्तों हमारा आ रहा था 63,942 रुपए। तो हमने 63,942 डाल दिया है। नीचे हमारा ऑटोमेटिक ही प्रॉफिट आ जाने वाला है। इसके अलावा बात करें खर्चों की तो 1030 रुपए का जो दोस्तों ये खर्चा आया था, इसमें से अगर हम 443 रुपए का खर्चा ना लें तो भी 587 रुपए का खर्चा हम क्लेम करने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे आप जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा ये डिडक्शंस के अंदर ये जो एक्सपेंडिचर हैं, ये देखिए इसको करने के लिए, इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे दिए हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो वाले खर्चे भी हमने यहाँ पे अपने डाल दिए हैं। इसके बाद में नीचे आ जाना है दोस्तों, हमने यहाँ पे सारा डेटा हमारा फीड कर दिया है। नीचे आने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके शॉर्ट टर्म के म्यूचुअल फंड है तो फिर से आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद ऐड अनदर करना है और ऐड अनदर करके दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से वही डिटेल डाल देनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ये फिर से 2 नंबर वाला कॉलम है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक तो डेटा आपका ऑटोमेटिक आ चुका है, ऐड अनदर करेंगे
तो आपको म्यूचुअल फंड की डिटेल भी सेम की सेम इक्विटी वाली यहाँ पे डाल देनी है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों हमारे शेयर और म्यूचुअल फंड का डाटा आप कंसोलिडेट डाल सकते हैं। अब हमें लॉन्ग टर्म के अंदर जाना है। आपको पता होगा 1.25 लाख रुपए तक कैपिटल आपकी टैक्स फ्री होती है। लॉन्ग टर्म में भी लैंड और बिल्डिंग आ चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है आपको। यहाँ पे सेल ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। इसके बाद में लिस्टेड सिक्योरिटीज आ चुकी है, यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। GDR ये यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। नीचे आने के बाद इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये देखिए दोस्तों सेक्शन 112A के अंदर आ चुका है। इसके अंदर क्या होगा, इक्विटी के शेयर्स जो हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो वहाँ पे डाल देंगे। बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी वाला नहीं था, वो डेट वाला था। तो उस केस में क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दोस्तों आना है। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट वेयर अबव आर नॉट एप्लीकेबल, 9 नंबर में तो डाल देंगे आप अपना लॉन्ग टर्म का जो आपका डेट वाला म्यूचुअल फंड था। और शॉर्ट टर्म में आपने यहाँ पे डालना है दोस्तों 5 नंबर में फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन, तो यहाँ पे आप अपने डेट के म्यूचुअल फंड डाल सकते हैं। लास्ट में आने के बाद आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। शेड्यूल कैपिटल गेन हमारी यहाँ पे शॉर्ट टर्म आ गई, यहाँ पे लॉन्ग टर्म आ गई। अदर सोर्स के अंदर आपका FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, म्यूचुअल फंड वगैरह सारा का सारा आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए नॉर्मल रेट और ये है स्पेशल रेट, तो हम नॉर्मल रेट पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक ही देखिए डिविडेंड वगैरह हमारा सारा का सारा आ चुका है, इंटरेस्ट आ चुका है। कोई रेंटल इनकम अदर सोर्स वाली थी तो यहाँ पे आ जाएगी। इनको आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक करके अपने हिसाब से डेटा चेंज करके सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कन्फर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको CYLA करंट ईयर के लॉसेज का एडजस्टमेंट, ब्रॉड फॉरवर्ड के लॉसेज का, कैरी फॉरवर्ड आपके लॉसेज जो हुए हैं, स्पेशल इनकम शेड्यूल पर जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको पता होगा अलग अलग रेट के हिसाब से दोस्तों अलग अलग टैक्स लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 111A वाला टैक्स था 23 जुलाई के बाद वाला, इस पर इसने टैक्स ये देखिए इतनी इनकम हुई थी और इतने रुपए पर 20% के हिसाब से इन्होंने 1031 रुपये टैक्स बना दिया है। तो अगर इसमें करना कुछ नहीं, आपको सिंपली बस कंफर्म करना है। ये आपकी जो भी स्पेशल रेट की इनकम होगी उसका टैक्स कैलकुलेट करके दिखा देगा। अब दोस्तों 6A में कुछ नहीं आएगा। पार्ट B टोटल टैक्सेबल इनकम में आपको आ जाना है। आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स की इनकम, क्योंकि ITA 2 में बिजनेस नहीं आती है वो नहीं आ रहा है। तो ये सारा का सारा डेटा एक बार देख करके कंफर्म कर लें ताकि कोई गलती ना रह जाए आपसे। अब आपको आना है दोस्तों टैक्सेज पेड के अंदर। टैक्सेज पेड में TDS आपका सैलरी पर कटा, अदर देन सैलरी पर कटा, फॉर्म 16B और C में कटा। आपने दोस्तों किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया, कोई व्हीकल वगैरह खरीदते हैं तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपने एडवांस टैक्स भरा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा। दोस्तों अब भी आपका कोई टैक्स बन रहा है, मान लीजिए शेयर मार्केट की इनकम पर कोई टैक्स बनता है तो उसको आपको सेल्फ असेसमेंट ही भरना होता है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको एक बार आप देख लें। अब उसको जाकर के देखेंगे तो दोस्तों जितना डेटा अभी तक आपने सेव कर रखा है वो आपका डेटा सेव रहेगा। आप एडवांस टैक्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाएंगे, BSR कोड, कब चालान भरा, चालान का नंबर और अमाउंट डालेंगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों सैलरी वाला TDS हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक 60,500 आ रहा है। हमने कर दिया कन्फर्म बटन पर क्लिक। पार्ट B टोटल टैक्सेबल इनकम। अब दोस्तों हमारे को ये टैक्स इसने बना दिया कि 45,000 रुपये तो आपका नॉर्मल इनकम पर बनता है। इसके बाद नीचे आ जाओ तो ये अलग अलग कैलकुलेशन करता रहेगा। आप ये देख सकते हैं हमारा टैक्स है 60,500 ऑलरेडी पे हो रखा है, जिसे कि सैलरी पर TDS बोलते हैं। और हमारा टैक्स थोड़ा कम बनता था तो 13,000 रुपये का हमारा रिफंड भी यहाँ पे आ रहा है। तो हम कर देंगे कन्फर्म बटन पर क्लिक। अब दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें आ जाना है। कोई कमी पेशी होगी तो हमें ये बता देने वाला है। उससे पहले इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और आप इस फॉर्म को किस जगह पर बैठ करके भर रहे हैं उसको आपको डाल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। अब ये देखिए दोस्तों जो भी कमी होगी आपको यहाँ पे ये कमी की लिस्ट दिखा देगा। ये देखिए आपके टाउन सिटी का नाम नहीं है, नेचर ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, तो इन एक एक कमी के ऊपर आपको क्लिक करते जाना है। जैसे कि टाउन सिटी में हम आ गए हैं तो यहाँ पे हमारा जो भी शहर का नाम है वो हमने डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। फिर से आपको सारा प्रोसेस करते जाना है दोस्तों, फिर वो कमी की लिस्ट आपकी यहाँ पे आएगी। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जैसे ही हम जाते हैं, अब दोस्तों अगली कमी हमें बता रहा है कि हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नहीं, एम्प्लॉयर जो है हमारे को जो सैलरी देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं पता लग रहा है तो आप अदर्स भी कर सकते हैं। तो हमारे इस केस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट था वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों एक और एरर आपको ये देगा 17(1), 17(2), 3 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है आपको ये अमाउंट भी मांगता है और ये आपको यहाँ पे नाम भी
पूछता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली डिलीट बटन पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है ताकि आपका डेटा सेव होता रहे। इसके बाद में दोस्तों एक एरर आपको ये देगा कि आपके अलाउंसेज थे, नेचर ऑफ अलाउंसेज, इसके अंदर आपने अपनी डिटेल, आपने इस अलाउंसेज की डिटेल नहीं डाली है, तो इसे अलाउंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ आपको डालने के लिए बोलता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस अलाउंसेज पर आ जाना है और यहाँ पर जितने भी अलाउंसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने इनकी कोई छूट नहीं लेनी है तो आपको सभी को सेलेक्ट करके इस डिलीट बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आपको ये बार बार परेशान ना करे। हम फिर से वेरिफिकेशन पर चले जाने वाले हैं। तो जैसे ही हम वापस से वैलिडेशन करते हैं, अब दोस्तों हमारी एक एरर रह गई है। ये है हमारा जो मैंने आपको बताया था, कैपिटल गेन के अंदर अगर आपका कोई प्रॉफिट हुआ है उसको आपको अलग अलग क्वार्टर वाइज डालना पड़ता है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। हमारा जो कैपिटल गेन का प्रॉफिट 5161 हुआ था, लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ F नंबर में आपको कौन सा प्रॉफिट था, ये देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म है और 20% वाला है। तो कौन से क्वार्टर में आपने यहाँ पे कमाया था, तो अलग अलग क्वार्टर आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो हम हमारे क्वार्टर के हिसाब से हमने यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर कमाया था दोस्तों 5161 की इनकम है, ये हमने यहाँ पे कंफर्म कर दी है। फिर से हमें वेरिफिकेशन पर चले जाना है। अब हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। ये देखिए दोस्तों, सारी की सारी कमियां हमने यहाँ पे दूर कर दी है। अब आपको प्रीव्यू करना है, जो आपने ITR का फॉर्म भरा था उसको यहाँ पे राइट साइड में एक एक करके चेक करें, डाउनलोड PDF करें और वो करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट के अंदर आ जाना है। लास्ट में आने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर आपको आ जाना है। फिर से कोई कमी होगी तो यहाँ बता देगा, नहीं तो बिल्कुल सही आपका आ रहा है। अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है। ये बोलता है E-वेरीफाई नाउ, हैंड टू हैंड ही आप इसको वेरीफाई कर दो, नहीं तो 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी कर दो, या 30 दिन के अंदर CPC बेंगलुरु में इसको साइन करके भेज दो। हमने E-वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया, आई वुड लाइक आधार OTP पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक किया, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों 6 डिजिट का एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, वो डाल के आपको कन्फर्म सबमिशन कर देना है। फिर आपको आगे जैसे गाइडलाइन दी है यस करके कन्फर्म करके सबमिट कर देंगे। तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR 2 सबमिट हो चुकी है। दोस्तों ITR भरने से पहले किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें, गलत ITR भर देंगे तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।